Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study unit number 4 of class 10 and the title of the unit is first aid. फर्स्ट एड का क्या मतलब होता है? इब्तदाई तिब्बी इमदाद. ये किस लिए होती है? इसका इंट्रोडक्शन जो है आपके चैप्टर के शुरू में जो है वो दिया हुआ है. इसका इम्पोर्टेंस इसकी क्या है कि इंसान है, चलते फिरते आते जाते कहीं ना कहीं हादसा जो है हमारे साथ जो है पेश आ जाते हैं, तो उसको उन हादसात को टैकल करने के लिए हर वक्त तो हमारे साथ जो है वो डॉक्टर्स या प्रोफेशनल जो है इमदाद देने वाले लोग जो हमारे साथ नहीं होते. कुछ लोग जो है ऐसे होने चाहिए जो इब्तदाई तौर पर डॉक्टर तक पहुंचने से पहले पहले जो है जो ब्लड का लॉस होना है या मरीज़ का जो है हवास का लॉस होना है, तो उसको जो है वो कम से कम किया जाए. तो इसका मकसद जो है वो ये है. तो शुरू करते हैं हम. पैराग्राफ नंबर 1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वी आल नीड हेल्प. हम सब को मदद की ज़रूरत होती है. एट टाइम्स, बाज़ औक़ात, इन आवर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगियों में, कि अक्सर औक़ात हमें हमारी ज़िंदगियों में मदद की ज़रूरत होती है. सम टाइम्स, बाज़ दफ़ा, वी मे हैव एक्सीडेंट्स, हमारे साथ हादसात पेश आ सकते हैं. एंड वी मे गेट हर्ट, और हम ज़ख्मी हो सकते हैं, कि हमारे साथ हादसात पेश आ सकते हैं और हम ज़ख्मी हो सकते हैं. व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी होते हैं, इंजर्ड ज़ख्मी होते हैं. एंड सडनली, और अचानक, बिकम अनवेल, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है या हम बीमार हो जाते हैं. अनवेल का मतलब है बीमार हो जाते हैं, मतलब सही नहीं रहते या हम अचानक बीमार हो जाते हैं. वी नीड समवन, हमें किसी की ज़रूरत होती है. टू हेल्प अस, कि हमारी मदद करे, कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत होती है या हमें कोई ऐसा शख्स चाहिए होता है जो हमारी मदद करे. समवन, कोई या ऐसा शख्स, हु नोज़, जो जानता हो, व्हाट टू डू, कि क्या करना है, मतलब ऐसी सूरत हाल में क्या करना है, कि एमरजेंसी किसी के साथ पेश आ जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना है. इट इज़ द टेम्परेरी, कि ये आर्जी, टेम्परेरी, आर्जी, एंड इमीडिएट, और फौरी हेल्प, मदद, कि ये आर्जी और फौरी मदद होती है. दिस टाइमली असिस्टेंस, कि ये बर वक्त इमदाद. कंप्राइजिंग, मुश्तमिल. सिंपल मेडिकल टेक्निक, सादा तिब्बी तरीक़ों पर, कि सादा तिब्बी तरीक़ों पर मुश्तमिल ये इमदाद. इज़ मोस्ट क्रिटिकल, के इंतहाई ज़रूरी होती है. टू द विक्टिम्स, मुतासरीन के लिए. एंड इज़, और आखिर, और है, आफन, अक्सर, लाइफ सेविंग, ज़िंदगी बचाने वाली. कि सादा तिब्बी तरीक़ों पर मुश्तमिल ये इमदाद अक्सर जो है जान बचाने वाली होती है. एनी ले पर्सन होता है कोई भी आम आदमी, गैर तरबियत याफ्ता शख्स. कोई भी आम आदमी, गैर तरबियत याफ्ता शख्स. कैन बी ट्रेंड, को तरबियत दी जा सकती है. टू एडमिनिस्टर, बंदोबस्त करने के लिए. फ़र्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, की किसी भी आम शख्स इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बंदोबस्त करने के लिए तरबियत दी जा सकती है. द फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट, के फ़र्स्ट एड या इब्तदाई तिब्बी इमदाद बरूए कार लाई जा सकती है. यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट, कम से कम आलात. मिनिमल, कम से कम, इक्विपमेंट, आलात, कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद कम से कम आलात की मदद से बरूए कार लाई जा सकती है, सर अंजाम दी जा सकती है. फ़र्स्ट एड नॉलेज रेंजेस, की इब्तदाई तिब्बी इमदाद का दायरा कार है. फ्राम टेकिंग केयर, ख्याल रखने से. ऑफ कट्स, ज़ख्मों के. टू, तक. डील विद अनकॉन्शियस विक्टिम, बेहोश मुतासरा शख्स तक, कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद का दायरा कार ज़ख्मों से लेकर बेहोश मुतासरा शख्स की देखभाल करने तक है. कि यानी कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि छोटे जो ज़ख्म हैं वहाँ से लेकर कोई शख्स अगर बेहोश हो जाता है तो वहाँ तक इसको जो है वो डील किया जा सकता है इब्तदाई तिब्बी इमदाद की मदद से. सो मूव नेक्स्ट. एंड द नेक्स्ट इज़ कट्स एंड स्क्रैप्स, के कट्स हैं या छोटे ज़ख्म हैं, और स्क्रैप्स जो है वो खराशें हैं, कि छोटे ज़ख्म और खराशें हैं. हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स, के छोटे हादसात के साथ निपटना. एट होम, घर पर. आर ऑन द रोड, या सड़क पर. डिवेलप्स, पैदा करता है. अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, हंगामी हालात से निपटने का शऊर, के छोटे घर पर या रोड पर छोटे हादसात से निपटना हंगामी हालात से निपटने का शऊर पैदा करता है. दिस में प्रिपेयर पीपल, ये लोगों को तैयार कर सकता है. टू टैकल, निपटने के लिए. विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज, नागहानी आफात से या गैर मुतवक्का हालात से, के गैर मुतवक्का हंगामी हालात से निपटने के लिए. विद ग्रेट केयर, बहुत एतमाद के साथ, कि ये इंतहाई एतमाद के साथ हंगामी हालात से निपटने के लिए लोगों को तैयार करता है.
माइनर कट्स, छोटे ज़ख़म एंड स्क्रैप्स और ख़राशें यूजली डू नॉट नीड टू गो टू एमरजेंसी रूम के लिए लाजमी तौर पर या के लिए छोटे ज़ख़मों और ख़राशों की सूरत में आम तौर पर एमरजेंसी रूम में जाने की या एमरजेंसी के कमरे की या हंगामी हालात के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये हॉस्पिटल्स में जो एमरजेंसी रूम होते हैं। येट प्रॉपर केयर, ताहम मुनासिब देखभाल इज़ इसेंशियल, इंतहाई ज़रूरी होती है टू अवॉइड इन्फेक्शन, ज़ख़म के फैलाव से बचने के लिए और अदर कॉम्प्लिकेशंस या दूसरी पेचीदगियों। ताहम ज़ख़म के फैलाव को रोकने और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब देखभाल ज़रूरी है। फॉलोइंग गाइडलाइंस के दर्ज झैल हिदायत कैन हेल्प यू, आपकी मदद कर सकती हैं टू हैंडल क्राइसिस, हंगामी हालात से निपटने एंड टेक केयर ऑफ़ ऑल, और सब लोगों की देखभाल करने में। कि दर्ज झैल हालात, हंगामी हालात और सब की देखभाल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टॉप द ब्लीडिंग, कि इसमें क्राइसिस मैनेजमेंट में या इब्तदाई तिब्बी इमदाद में या अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज में क्या कुछ जो है वो करना चाहिए कि स्टॉप द ब्लीडिंग, कि अगर खून जो है उसको आपने रोकना है या खून का रोकना। माइनर कट्स, छोटे ज़ख़म एंड स्क्रैप्स और ख़राशें यूजली स्टॉप ब्लीडिंग, खून बहना रुक जाता है ऑन देयर ओन, अपने आप। ऑन देयर ओन का क्या मतलब है? अपने आप। ब्लीडिंग का मतलब होता है खून का बहना। कि छोटे ज़ख़मों और ख़राशों की सूरत में खून अपने आप रुक जाता है। इफ़ दे डोंट, के अगर ऐसा ना हो, यानी कि उनमें से खून रुकना बंद ना हो, अप्लाई जेंटल प्रेशर, तो हल्का सा दबाव दें, विद अ क्लीन क्लॉथ, के साफ़ कपड़े के साथ, और बैंडेज या पट्टी के साथ, कि साफ़ कपड़े या पट्टी के साथ हल्का सा दबाव दें या हल्का सा दबा दें। होल्ड द प्रेशर, के दबाव बनाए रखें या दबाव जारी रखें कंटिन्यूसली, मुसलसल, कि मुसलसल दबाव देना जारी रखें। फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकंड तक, के 20 से 30 सेकंड्स तक दबाव देना जारी रखें। एंड इफ़ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वुंड, ज़ख़म को अगर पॉसिबल हो तो ज़ख़म को बुलंद कर दें। डोंट कीप चेकिंग, के कीप चेकिंग का मतलब है कि देखना ना जारी रखें, यानी कि देखते ना रहें। टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ द ब्लीडिंग है स्टॉप, कि आया खून रुक गया है। कि बार बार पट्टी है या हाथ का दबाव आपने दिया हुआ है तो वो उसको हटा के आप देखते रहें कि खून रुका है कि नहीं। कि खून के बहाव के रुके हुए को देखने के लिए बार बार ना देखें। बिकॉज दिस में डैमेज, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकता है। और डिसलॉज, या हटा सकता है, द क्लॉट, उस लोथड़े को, दैट इज़ फार्मिंग, जो बन रहा है। क्योंकि ये खून के दोबारा बहाव क्योंकि ये उस खून के लोथड़े को या जमने वाले खून के लोथड़े को हटा सकता है और उसको नुकसान पहुंचा सकता है। एंड काज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और खून के दोबारा निकलने का सबब बन सकता है। यानी कि अगर आप देखते रहेंगे तो ज़ख़म, खून का जो लोथड़ा ऊपर बन जाता है ज़ख़म के ऊपर, जो खून को रोकता है, तो उसको नुकसान पहुंच सकता है, वो अपनी जगह से हट सकता है और दोबारा खून जो है वो शुरू हो सकता है। इफ़ द ब्लड स्पर्ट्स, के अगर खून फूट निकलता है, स्पर्ट का मतलब होता है फुहारे की तरह किसी चीज़ का निकलना। आर कंटिन्यू फ्लोइंग, या बहना जारी रहता है। आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव के बाद। सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो तिबी इमदाद जो है वो हासिल करें, यानी कि आप किसी डॉक्टर वगैरह से रुजू करें। कि अगर खून फूटता रहता है या दबाव देने के बाद भी जो है बहना जारी रहता है, तो फिर तिब्बी इमदाद जो है वो हासिल करें। क्लीन द वुंड, ज़ख़म को साफ़ करें। रिंस आउट द वुंड, के ज़ख़म को साफ़ करें, विद क्लीन वाटर, साफ़ पानी के साथ, के ज़ख़म को साफ़ पानी के साथ धोएं। दूसरे लफ्ज़ों में, टू क्लीन द एरिया, के उस जगह को साफ़ करने के लिए। अराउंड द वुंड, ज़ख़म के इर्द गिर्द, के ज़ख़म के इर्द गिर्द की जो जगह है उसको साफ़ करने के लिए। ज़ख़म के इर्द गिर्द जो जगह है उसको साफ़ करने के लिए यूज़ सोप, साबुन का इस्तेमाल करें। एंड वाश क्लॉथ, और धुले हुए कपड़े का, कि ज़ख़म के इर्द गिर्द की जगह को साफ़ करने के लिए साबुन या साफ़ कपड़े का इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वुंड, लेकिन साबुन जो है वो ज़ख़म को ख़राब कर सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ एक्चुअल वुंड, तो इससे असल ज़ख़म से दूर रखने की कोशिश करें। इफ़ डर्ट और डेब्रिस, के गर्द या गंदगी, रिमेन्स इन द वुंड, ज़ख़म में रहती है आफ्टर वाशिंग, धोने के बाद। यूज़ ट्वीज़र्स, तो चिमटी का इस्तेमाल करें। क्लीन विद अल्कोहल, अल्कोहल से धुली हुई, कि अल्कोहल से साफ़ की हुई चिमटी का इस्तेमाल करें।
टू रिमूव द पार्टिकल्स, ज़रात को हटाने के लिए। यानी कि अगर आपको सड़क वगैरह पे जो है वो चोट आ जाती है या किसी ऐसी जगह पे चोट आ जाती है जहाँ गलाज़त जो है वो मौजूद होती है, उसको साफ़ करने के लिए आप जो है वो चिमटी का इस्तेमाल करें। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेंस, कि अब भी अगर गंदगी बाकी रहती है, सी योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। थारो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई, रिड्यूसिस द रिस्क, ख़तरे को कम करती है ऑफ इन्फेक्शन, ज़ख़म के बढ़ने का, एंड टेटनस और तशन्नुज। टेटनस तशन्नुज जो है ये एक बीमारी जो है वो होती है जो रोड पर ज़ख़म वगैरह की सूरत में जो है वो पैदा होती है। तो आज के लिए जो है यही काफ़ी है। टुमारो इंशाल्लाह विद न्यू लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़। और आप लोग एक और काम किया करें कि वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।